नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम भारतीय इतिहास के 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला प्रश्न है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक 3 भागों में विभाजित किया। तो इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया था सेलेसियस ने। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। तो इन्हें कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्ताक्षर है। तो यह है बिफोर क्राइस्ट। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इतिहास का पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तो फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोट्स को। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। तो यह कहा था थ्यूसिडाइसिस ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो अथर्ववेद में कहा गया है सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की एकमात्र जीवित शाखा है। तो ऋग्वेद की एकमात्र जीवित शाखा है साकल शाखा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है। तो यह कहा गया है महाभारत में। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्रीज पुस्तक के रचनाकार है। तो द हिस्ट्रीज पुस्तक लिखी है हेरोडोट्स ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से सुमेलित विकल्प नहीं है। ऑप्शन डी अथर्ववेद, भजन और प्रार्थना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी के मुख्य कौन से स्रोत हैं। तो इनमें उपरोक्त सभी है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। और इनमें है धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, विदेशियों के वृत्तांत। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है। तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह क्या कहलाता है। तो ऋग्वेद कहलाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चातुर्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत है। तो ऑप्शन है ऋग्वेद का 8वां मंडल, ऋग्वेद का 7वां मंडल, ऋग्वेद का 6वां मंडल या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है यहाँ पर। और सही उत्तर भी आपको याद रखना है, चातुर्वर्ण्य समाज की कल्पना की गई है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राचीन भारतीय इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद स्थान है। तो शतपथ ब्राह्मण का है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वेदों के पाठकर्ताओं को कहा जाता है। तो वेद और पाठकर्ता दिए गए हैं। ऋग्वेद के पाठकर्ताओं को होत्र कहा जाता है, सामवेद के पाठकर्ताओं को उद्दार्त कहा जाता है और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। तो यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। तो परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है अथर्ववेद में। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का संबंध है। तो गाय से। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से विकल्प सही सुमेलित है। तो वेद और ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय तथा कौशितकी, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय तथा शतपथ, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविंश और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद। और ऑप्शन ई में है सभी सुमेलित है। तो ऑप्शन ई सही उत्तर है। सभी युग में यहाँ पर सुमेलित है। अगला प्रश्न है, यज्ञों से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक तथा प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति होती है। तो अरण्यकों से। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में गांधार, शल्य, कैकेयी, कुरु, पांचाल, कौशल और विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्यकों तथा उपनिषदों से हमें ज्ञात होता है। तो इनसे हमें ज्ञात होता है उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति का ज्ञान, आर्यों के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास व ईश्वर महिमा का ज्ञान। तो 1 और 2 दोनों का ज्ञान होता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शुंग काल का मानक ग्रंथ है। तो शुंग काल का मानक ग्रंथ है मनुस्मृति। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वेदों को समझने के लिए रचना हुई है। तो वेदों को समझने के लिए रचना हुई है वेदांगों की। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन सूत्र माना जाता है। तो सबसे प्राचीन सूत्र माना जाता है गौतम धर्म सूत्रों को। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण मिलता है। तो पुराणों में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पुराणों की कुल संख्या है। तो पुराणों की कुल संख्या है 18। ऑप्शन सी सही उत्तर है। और इसके अलावा आपको याद रखना है 4 वेद है, 6 वेदांग है और 108 उपनिषद है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, पुराणों व उनमें उल्लेखित वंशों में से कौन सही सुमेलित है। तो यहाँ पर पुराण और संबंधित वंश दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है मत्स्य पुराण मौर्य वंश, ऑप्शन बी में है विष्णु पुराण आंध्र सातवाहन वंश, ऑप्शन सी में है वायु पुराण गुप्त वंश और ऑप्शन डी में है उपर्युक्त सभी सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो पशुपालन। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अस्तो म सदगमय तमसो म ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है। तो यह लिया गया है उपनिषद से। ऑप्शन ए सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो शुल्ब सूत्र, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है, तो सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रथम विधि निर्माता कौन है, तो प्रथम विधि निर्माता है मनु, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वैदिक धर्म का मुख्य लक्ष्य इनमें से किसकी उपासना है, तो प्रकृति की उपासना, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो चावल के लिए, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध या 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध या 10 राज युद्ध लड़ा गया था परुष्णी नदी के तट पर, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आर्य भारत में आए और सर्वप्रथम बसे थे, तो पंजाब में, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाने जाते थे, तो सोने के सिक्के, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रमुख भारतीय दर्शनों व उनके प्रवर्तकों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है योग दर्शन, इसके प्रवर्तक है पतंजलि, ऑप्शन बी में है पूर्व मीमांसा, इसके प्रवर्तक है जैमिनी, ऑप्शन सी में है उत्तर मीमांसा, इसके प्रवर्तक है बादरायण, ऑप्शन सी में है सांख्य दर्शन, इसके प्रवर्तक है कपिल, और ऑप्शन ई में है सभी युग्म सही सुमेलित है, तो ऑप्शन ई सही उत्तर है, सभी सुमेलित युग्म है यहाँ पर, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई है। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए, तो पशुपति, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आर्यों का समाज कैसा था, तो आर्यों का समाज था पितृ प्रधान, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक कालीन नदियों व उनके आधुनिक नामों में कौन सा युग्म सही नहीं है, तो प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दिए गए हैं नदियों के, ऑप्शन ए में है बितस्ता नदी, इसका आधुनिक नाम चिनाब दिया गया है। अगला है शत्रुदी नदी, इसका आधुनिक नाम सतलज। अगला है सदानीरा नदी, इसका आधुनिक नाम गंडक। अगला है परुष्णी नदी, इसका आधुनिक नाम रावी। तो दिए गए ऑप्शन में से जो युग्म सही नहीं है वह ऑप्शन ए है, बितस्ता नदी का आधुनिक नाम चिनाब नदी नहीं है, इसका आधुनिक नाम झेलम नदी है। सही उत्तर भी आपको याद रखना है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न भी है, तो प्रश्न 50 है ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी, तो ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी सरस्वती नदी, ऑप्शन डी सही उत्तर है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने भारतीय इतिहास के 50 एमसीक्यूज को डिस्कस किया। उम्मीद है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना अमूल्य कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।